कि एक जर्नलिस्ट का ग्रुप बनाया जाए और वो विजिट करे। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी सेनेट में कि कुछ सेनेटर या कुछ पार्लियामेंटेरियन विजिट करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। राना सनाउल्लाह साहब अपने बयान से पीछे हट गए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये जो बात की है अतर काज़मी साहब ने, बड़ी अच्छी बैलेंस्ड बात की है। बड़ी मुझे तो बड़ी पसंद आई इनकी बात कि देखें, एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो तमाम तर कोशिशें की जाती हैं, चाहे वो आप वहाँ पे बैठ के कहें टीवी चैनल्स पे कि जी अडयाला की दीवारें जो हैं इतनी बड़ी नहीं है, या अडयाला के दरवाजे तोड़ना जो है वो उतना मुश्किल काम नहीं है, और फिर हुकूमत क्यों ना अलर्ट हो। जब आप देखें ना, उनकी बहन ही एक टीवी चैनल पे, भारतीय टीवी चैनल पे बैठ के ऐसी बातें करें, तो फिर बिल्कुल एक अलर्ट तो होता है। और इसी हिसाब से अगर आप देखें तो स्याह सबाक से हट के ये देखें ना, किसी ने बात नहीं की। कल का इंटरव्यू देखें, वो जी डेथ सेल में, फिर इस तमाम तर जो सिचुएशन के ऊपर मुझे आप बताएं मंसूर साहब, एक बयानिया बनाया गया, एक बयानिया गढ़ा गया। उन्हें कहा पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, हमें क्या पता। देखिए ना, एक आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, आप अपनी पार्टी के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं और अपने सपोर्टर्स के सेंटिमेंट्स के चले साथ खेल रहे हैं। मैं बैरिस्टर साहब क्या इसे ये कहा जा सकता है कि वो बेसिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है? ये कहना दुरुस्त है? इसको आप एक्सेप्ट करेंगे? ही इज नॉट, देखिए, ही इज नॉट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एंड दिस इज वेयर द एंटायर थिंग स्प्रिंग्स इनटू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। मसला क्या है? मसला ये है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक तो वो है सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर, क्योंकि वो उस मुल्क के साबका वजीर आज़म झूठ बोल रहे हैं मंसूर साहब। इसीलिए सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर जो होता है उसकी जी। अच्छा, आप बैरिस्टर साहब, आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये आप झूठ पे मबनी है आपकी बात। चले वो अपनी बात कंप्लीट कर ले। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको बिल्कुल वो तमाम तर फैसिलिटीज बता रहा हूँ। मैं आपको वो तमाम तर चीजें बता रहा हूँ जो कि देखिए ना, जो जेल सुपरिटेंडेंट की जो है, मैं देखें यही चीज़ें आपने इंटरप्ट किया, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा था। शफी साहब बात ये है, मंसूर साहब बात ये है, सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर जो होता है ना, उसके राइट्स होते हैं और बिल्कुल वो जेल मैनुअल के अंदर तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के अंदर दर्ज हैं। अब उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब का जो मेन्यू है, क्योंकि वो मेन्यू उन्होंने ख़ुद क्यूरेट किया है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, फिर एक्सरसाइज, फिर वो वर्जिश की मशीन है, ये कोई हवाई बातें हैं या ये बातों के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? तमाम तर बातें तो वो हैं जिसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मौजूद है। और मैंने ये तमाम तर स्टेटिस्टिक्स जो कल के इंटरव्यू में दिए गए, मैंने सबसे पहले आप सबके सामने ये स्टेटिस्टिक्स रखे कि 870 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 870 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और सबसे कोई इंटरव्यू आप उठा के देख लें आज से महीना पहले का, या 3 हफ्ते पहले का, या 2 हफ्ते पहले का, मैंने वाज़े तौर पे ये बात की थी। मैंने कहा था 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। इनके बच्चों की व्हाट्सएप कॉल्स भी करवाई गई हैं, जो कि फैसिलिटी किसी और कैदी को जो मैसर नहीं है। अदालत का ऑर्डर था, इन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी मैंने बच्चों से बात करनी है, वही एक मैकेनिज्म था। व्हाट्सएप के थ्रू उनकी कॉल कराई गई, वीडियो कॉल कराई गई। इंटरनेशनल कॉलिंग जो फैसिलिटी है वो तो थी नहीं, तो इस हवाले से जब उनको कराई गई, और ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ, जब मुतवातिर तौर पे बातचीत होती रही है बच्चों के साथ, और बच्चे अब कह रहे हैं ना कि उन्होंने आना है, तो वहाँ 100 बिस्मिल्लाह है, उनको 2-2.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। और उसके बाद जब 2-4 मरतबा इस तरह भी हुआ है, ये आपको शायद एक बड़ी अलार्मिंग बात लगे, 2-4 दफ़ा इस तरह भी हुआ कि जब बच्चों को कॉल की गई तो बच्चे अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा जी हम अवेलेबल नहीं हैं अभी बात करने के लिए। अच्छा। तो ये मतलब कम अज़ कम जो है, मैं किसी की फैमिली और पर्सनल लाइफ में बात नहीं करता, लेकिन कम से कम ये तो आप देखें कि अदालत के ऑर्डर के मुताबिक आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी भी मैसर थी। व्हाट्सएप के ऊपर आपके बच्चों की बात भी कराई गई, और फिर एक झूठ का सहारा लेके और आप कहें कि जी पता नहीं वो डेथ रो पे हैं। कौन सी डेथ रो पे हैं? लीगली स्पीकिंग अगर आप देखें तो मतलब कुछ और है। बैरिस्टर साहब, आप इस सारी चीज को नेगेट करने के लिए, वैसे मैं एक आइडिया फ्लोट कर रहा हूं, 2 या 3-4 जर्नलिस्ट का एक ग्रुप बना के जाके ले जाएं, उनको दिखा दें फैसिलिटीज वहां पे क्या है, खान साहब से भी मिला दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें, बिल्कुल ये फैसला जो है, मैं ये चीज़ आपकी जो बात है, जो गुजारिश है, मैं बिल्कुल पीएम साहब तक रखूँगा और ये बात बताऊँगा कि जी बिल्कुल ये एक कह लें हमारी ह्यूमन राइट्स की कोई कमेटी है,
चाहे वो पार्लियामेंट की हो या अदरवाइज हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों जिसमें जर्नलिस्ट भी हों, वो बिल्कुल जाके फैसिलिटीज़ देखें ताकि वो 6-7 कमरे उनको नज़र आने चाहिए। ये रोज़ का ड्रामा और तमाशा जो बना हुआ है ये कम से कम दिस शुड बी पुट टू रेस्ट। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अपने जहन में जो बात है, जिसकी अपने जहन में कोई बात है, जबान पे जो बात है, वो कहे जी नहीं जी वो तो डेथ रो पे हैं, वो डेथ सेल में हैं, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, उनको पता नहीं खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, अब 23 घंटे वो सूरज नहीं देख सकते, और फिर उसके बाद 14 दिन जो है उनसे उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये ड्रामेबाजी, ये जो झूठ के पलंदा है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, खुदारा अब इससे जो है जान छुड़ानी होगी। ये इट्स नॉट डूइंग good to the country and it's not doing a good to anyone. शफीउल्लाह जान साहब, to be very fair and honest with you, मतलब पीटीआई खुद भी जो है अपने रैंक्स एंड फाइल में अगर देखे पीटीआई तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। शफीउल्लाह जान साहब जी, योर टेक। मंसूर साहब, जो बैरिस्टर साहब ने जो चीजें पेश की हैं वो हकीकत के मुनाफी हैं, ये झूठ के जमरे में आता है। ये जो फूड मेन्यू की बात कर रहे हैं, कल इमरान खान साहब के लिए कुछ सामान भिजवाया गया, वो वापस हुआ, सर्दियों का कुछ सामान था वो वापस हुआ। इसके साथ साथ जेल मैनुअल जो है वो साबिक वजीर आजम को इंटाइटल करता है क्लास बी, और साबिक जो खतून अव्वल है बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी इंटाइटल है जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी। तो इन दोनों को जो है ना क्लास बी दिया गया बल्कि डेड सेल में रखा गया। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में उन्होंने डाला हुआ है, ना कोई उनसे मिल सकता है, ना कोई किसी से बात कर सकता है। जिस तरह आपने एक तजवीज दी कि एक जर्नलिस्ट का ग्रुप बनाया जाए और वो विजिट करे, इसी तरह राना सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी सेनेट में कि कुछ सेनेटर या कुछ पार्लियामेंटेरियन विजिट करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। राना सनाउल्लाह साहब अपने बयान से पीछे हट गए। अब ये जो बैरिस्टर साहब इधर अगर आपको कह रहे हैं कि जी मैं पीएम से बात करूंगा और इस पे बात होनी चाहिए, तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है और पीएम का इख्तियार नहीं है, उनके पास इख्तियार नहीं है। वो किस इख्तियार से बात करेंगे? वो उधर भी यही कहेंगे अकील साहब को कि मैं पूछ के बताता हूँ। वो जिधर से पूछेंगे वो भी आपको पता है, क्योंकि पिछली बार जो सीएम साहब को उन्होंने कहा था मुलाकात के हवाले से, वो अभी तक नहीं पूछा। हम इंतजार में हैं उसके साथ। और जो राना सनाउल्लाह जिस तरह वो पीछे हटे हैं अपने बयान से, तो इससे इस चीज जाहिर होती है कि वहां पे इमरान खान साहब को इन्होंने रेड सेल पे रखा गया है और ना ही उनके बेटों से बात कराई जा रही है, जो कि उनका बुनियादी हक है। ठीक। और ये भी आप नोट कर लें, अब ये कह रहे हैं कि जी उनके बेटों को आना चाहिए था, उनके बेटे जो हैं वो जनवरी में आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो ये एक अलग तमाशा यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बैरिस्टर साहब ने जितनी बातें यहाँ पे कही हैं उनके मेन्यू के हवाले से, जेल कंडीशन के हवाले से, वो सारी हकीकत के मुनाफी हैं। इमरान खान साहब का खौफ इनको खाए जा रहा है।